ट्रीटमेंट राइटिंग। बहुत सारे राइटर्स ना मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हैं कि सर ट्रीटमेंट राइटिंग पर वीडियो बनाइए। अब देखिए, ये किसी चीज़ की बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं है, ये स्क्रिप्ट का ट्रीटमेंट है। तो आखिर स्क्रिप्ट का ट्रीटमेंट होता क्या है और उसे कैसे लिखा जाता है, पूरा वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप एक राइटर हैं तो आपके लिए बहुत काम की वीडियो है, तो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस हमेशा आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं RS फिल्म्स प्रोडक्शंस। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि ट्रीटमेंट राइटिंग होती क्या है, ट्रीटमेंट कहाँ किसे जाता है। देखिए, जब भी आप अपनी स्टोरी के आइडिया को लिखते हैं स्क्रिप्ट लिखने से पहले, तो उसे कहा जाता है ट्रीटमेंट राइटिंग। लेकिन अब आप सोचेंगे कि सिनॉप्सिस भी तो यही है, कॉन्सेप्ट भी तो यही है, लेकिन नहीं, ट्रीटमेंट और सिनॉप्सिस और कॉन्सेप्ट में डिफरेंस होता है। तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब ट्रीटमेंट लिखना आप सीख जाएंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि जो सिनॉप्सिस है और ट्रीटमेंट है, ये सब में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, ट्रीटमेंट राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है ना, वो क्या होता है, सबसे पहले आपको अपने स्क्रिप्ट का टाइटल लिखना होता है। आप टाइटल लिख दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल आपको लिखना है, आप इंटरेस्टिंग टाइटल लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक लॉगलाइन लिखना है। देखिए, लॉगलाइन जो है ना, वो आपकी स्टोरी का एक सारांश होता है, जिसे आप 2-3 लाइन में वहाँ पर लिखते हैं। तो आप वहाँ पर लॉगलाइन लिख दीजिए। लॉगलाइन लिखने के बाद थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, अपनी स्टोरी का ब्रीफ समरी लिखना है आपको। यानी आपके स्टोरी में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में आप शॉर्ट में लिखेंगे। लगभग आप मान के चलिए कि 8 से 10 लाइन तक आप लिख सकते हैं इसमें। तो इस समरी में आपको अपने कैरेक्टर्स के बारे में भी लिखना है कि आपके कैरेक्टर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, उनके बैकग्राउंड्स क्या है, और उसके बारे में अगर कुछ मेन चीज़ है तो वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपको उन कैरेक्टर्स के बारे में बहुत सारी और भी चीज़ें लिखनी है, जैसे कि उन पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है जिसके कारण से स्टोरी जो है वो आगे बढ़ रही है। तो मेनली आपको स्टोरी के कैरेक्टर्स को लेते हुए चलना है और आपको उसकी ब्रीफ समरी लिख देनी है। अब ये जो समरी आपने लिखी, उसमें आपको 3 एक्ट स्ट्रक्चर्स का भी ध्यान रखना है। यानी आप एक्ट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, उसके अनुसार आप लिखेंगे। चाहे तो आप 3 एक्ट स्ट्रक्चर के अनुसार लिखिए, या फिर आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप ऐसा करके वहाँ पर लिखिए। समरी को भी आपको इसी के अनुसार, स्ट्रक्चर्स के अनुसार लिखना है। लेकिन हाँ, याद रखें कि बहुत बड़ा नहीं लिखना है, आपको बस 8 से 10 लाइन में उसे पूरा एस्टैब्लिश कर लेना है, शॉर्टकट में लिखना है। उसके बाद फिर लास्टली आ जाता है एपीलॉग। अब 99.99% राइटर्स के लिए एपीलॉग जो है ना, ये एक नया टर्म है। एपीलॉग जो होता है ना, वो बोला जाता है स्टोरी के एंड को। आप अपनी स्टोरी को कैसे एंड कर रहे हैं, आप हैप्पी एंडिंग कर रहे हैं, सैड एंडिंग कर रहे हैं, ये भी आपको वहाँ पर लिखना होता है। तो एपीलॉग भी आप वहाँ पर अच्छे से लिखें। जब आप ट्रीटमेंट राइटिंग करते हैं ना, तो ट्रीटमेंट राइटिंग में इसे एपीलॉग कहा जाता है। वहीं आप अगर प्लॉट लिखते हैं तो प्लॉट में इसी चीज़ को रिजोल्यूशन कहा जाता है। तो जब आप अलग अलग चीज़ें लिखते हैं ना स्क्रिप्ट राइटिंग में, तो सबके नेम्स भी चेंज होते रहते हैं, हालांकि वो हो सेम चीज़। जैसे कि प्लॉट में आप लिखते हैं तो प्लॉट में आपकी जो रिजोल्यूशन होती है वो होती है कहानी की एंडिंग। उसी तरह से जब आप ट्रीटमेंट लिखते हैं तो ट्रीटमेंट में जो आपका एपीलॉग है वो हो जाता है स्टोरी का एंडिंग। तो इसी तरह से आपको सभी चीज़ों को मिला करके अपने स्क्रिप्ट ट्रीटमेंट को लिखना है, और उसके बाद आप इसको लेकर के प्रोड्यूसर्स को अप्रोच कर सकते हैं। कभी कभी प्रोड्यूसर्स जो है ना, वो स्क्रिप्ट ट्रीटमेंट की भी डिमांड कर देते हैं। और बहुत सारे राइटर्स जो है उनको ये तो सीखना ही था कि स्क्रिप्ट ट्रीटमेंट जो है वो कैसे लिखी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।